हाय कैपीज़, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हैप्पी दिवाली, हैव अ सेफ वन। कैपीज़ के लिए क्या मैसेजेस है? मैसेजेस फॉर कैपी, माय कैप्रिकॉर्न्स। ओके कैप्रिकॉर्न, आप एक टफ सिचुएशन से जा रहे हो जहाँ पर आपको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। प्रॉब्ली आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ। ठीक है, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जिसके साथ आपका टशन चल रहा है इस वक्त, लाइक सॉलिड तरीके से। आपको बहुत डिफेंसिव फील हो रहा है। इट्स लाइक ये पर्सन बार बार करके आपको ना झमेले में उलझा देता है। इट्स लाइक आप जितना बच करके चलना चाहते हो इस पर्सन से, ये पर्सन उतना ज़्यादा आपको सिचुएशंस में उलझा देता है। ठीक है, माइट बी अ फेमिनिन, मुझे बार बार करके रेड कलर दिख रहा है। यू नीड टू वेयर रेड कलर। ठीक है, रूट चक्र इश्यूज हो सकते हैं आपको ग्राउंडिंग करने में। इट्स लाइक बार बार करके ये पर्सन ना आप बोल के आपको फंसा करके उलझा करके चले जाते हैं, एंड समहाउ आप अपना पावर गिव इन कर जाते हो और कुछ बोल नहीं पाते हो। इट्स लाइक ये पर्सन बार बार करके आपको चुप करा देता है और आप अपनी बात बोल नहीं पाते हो। आप ग्राउंडेड फील नहीं करते हो। आपको बहुत अजीब सा एक ओवरटेकन वाली एक फीलिंग आती है कि ये पर्सन आपको हमेशा आपकी स्टेबिलिटी को हिला कर चला जाता है, ऐसा वाला एक फीलिंग है। या दिस इज़ अ फॉल्स ट्विन फ्लेम सिचुएशन। एक कार्मिक है जो आपको लगा था कि आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है, बट वो है नहीं। ठीक है, आप एनी पर्सन पास्ट में आपको बहुत एंजाइटी दे चुका है, लाइक बहुत स्ट्रेस आउट कर चुका है। पहले आपको लगा था कि ये सिचुएशन अच्छा होगा, बट इट्स नॉट। ठीक है, एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि ये पर्सन के आसपास रहते ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन हो जाता है। पनौती टाइप एक फीलिंग आती है जहाँ पर लाइक आपका अबंडेंस फ्लो बंद हो जाता है और आप लिटरली अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहते हो, एंड यू नीड टू ब्लॉक दिस पर्सन, ताकि ये फायर साइन जो भी है, फायर है, जेमिनाई है, जो बार बार करके आपकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देता है। आपको इस पर्सन से अपना पावर वापस लेना होगा। सी वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड इट्स रिवर्स्ड। यू नीड टू इमोशनली विदड्रॉ फ्रॉम दिस पर्सन। मैसेज है ये आपके लिए। इट्स लाइक क्योंकि आपने हमेशा उस पर्सन के लिए एक्सक्यूज़ेस क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं आप गिव इन कर जाते हो, उसके सामने हार मान जाते हो, या उनके गलतियों को गलती नहीं मानते हो, या फिर आप खुद स्वयं कोई कोई गलत कुछ कर रहे हो पर अपने बिहेवियर को एज टॉक्सिक आप नहीं देख रहे हो। अगर हम टॉक्सिसिटी के लिए एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं, इसका मतलब हम खुद टॉक्सिक है, इसलिए तो टॉक्सिसिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। टॉक्सिसिटी को एज टॉक्सिसिटी रिकग्नाइज ना कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो यू रियली नीड टू गो इन। ठीक है, एंड यू नीड टू फिगर दिस आउट कि ये ऐसा क्या है जो आप बार बार करके ना चाहते हुए भी लाइक सबकॉन्शियसली आप इस चीज़ को सपोर्ट कर जाते हो। प्रॉब्ली वो आपको उकसाते हैं और आप एकदम से झगड़ने लग जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। ठीक है ना, आप बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो। आपको बार बार करके ऐसा फील होता है जैसे आपको झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन अटैक करता है आपके ऊपर। लाइक लिटरली आप माइट नॉट बी अ फायर साइन, माइट बी समबडी जो बहुत ही फायरी है, बहुत ही पैशनेट है, बहुत लड़ाकू है, सामने से हमेशा आपको अटैक करने के लिए आता है। दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। ठीक है ना, इट्स अ वेरी फाइस्टी काइंड ऑफ एन एनर्जी। लड़ पड़ूंगा, झगड़ पड़ूंगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इट्स लाइक ये पर्सन आपको टेयर डाउन कर देना चाहता है। ठीक है ना, एंड आप इमोशनली बहुत ही प्रॉब्ली आप इमोशनली मैनिपुलेटिव हो, इसलिए आप इस उलझन में और ज़्यादा पड़ जाते हो। इट्स लाइक आप झूठ बोल के सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, जबकि सच बोलने से खुद ब खुद आराम से आप सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो।
इस लाइक इस पर्सन के प्रेजेंस में आप अपने आप में नहीं हो पाते हो, अपने रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, एंड एकदम से आपके मुंह से बहुत सारा झूठ निकल जाता है, बहुत सारा आप इधर उधर की बातें करते हो, चीज़ों को घुमाने लग जाते हो, ताकि क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं ये पर्सन आपको फंसा ना दे, उलझा ना दे। बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसे आपको उलझाने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोल के आप खुद ही उलझ जा रहे हो। बस अपना सच बोलो और वहाँ से निकलो। उन्हें अच्छा लगे ना अच्छा लगे, प्रॉब्ली आप बहुत कंसर्न हो कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बुरा लग जाएगा उन्हें। शायद इस डर के वजह से आप उन्हें सच नहीं बोल रहे हो। बट जब तक आप सच नहीं बोलोगे, आप इस सिचुएशन में अटके रहोगे और आपकी स्टेबिलिटी भी हिली रहेगी। यू माइट बी अ वर्कaholic राइट नाउ, आप अपने काम से मतलब रखने की कोशिश कर रहे हो, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, बिकॉज ये पर्सन बार बार करके आकर के आपको आपकी स्टेबिलिटी को हिला देता है। इट्स बिकॉज आप लाइफ में आगे जैसे भी बढ़ो, एंड ऑफ द डे अगर आप ऑथेंटिकली आगे नहीं बढ़ रहे हो ना, तो ये पर्सन तो क्या, कोई भी आपके सिचुएशन को हिला सकता है, आपकी स्टेबिलिटी को हिला सकता है। ठीक है, गलत तरीके से पैसा कमाना या झूठ बोल के बस अपने आप को उस रिलेशनशिप में बांध के रखना, जबकि आपको पता है कि वो सिचुएशन टॉक्सिक है। जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक मैं अपना, इट्स मोर लाइक आप साइलेंटली यहाँ पर काम करने की कोशिश करें कि जब तक मेरा पैसा मेरी स्टेबिलिटी बन नहीं जाती है, मुझे इस पर्सन के साथ डील करना होगा। एक बार मेरा जॉब लग जाए या मेरा बिजनेस टेक ऑफ कर जाए या मेरा जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो एक प्रॉपर बैलेंस इकट्ठा हो जाए, उसके बाद मैं इसको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको सी यू टाटा बाय बाय करूँगी। बट वॉट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज़ कि इस पर्सन के प्रेजेंस में आप काम तक ठीक से नहीं कर पाओगे, आपका अबंडेंस रुक जाएगा। दैट इज़ द इशू। आपको इस पर्सन से हट कर ही करना होगा, आपको उसको मुंह पर बोल कर ही निकलना होगा। यू आर बीइंग इमोशनली वेरी मैनिपुलेटिव ओवर हियर, एंड ये बेकार हो जाएगा, बिकॉज अगर आपकी एनर्जीज, ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली अगर झूठ बोल रहे हो, इट मीन्स आप अपने ही क्रिएशन में, अपने ही खुद के मैनिफेस्टेशन में उसमें कुछ नेगेटिव डाल रहे हो, तो वो अच्छा होते होते नेगेटिव हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Yeah, we have the King of Swords and it's reversed. Guys, आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं हो इस सिचुएशन में। लिटरली सारे कार्ड्स, किंग कार्ड्स, दोनों के दोनों ही रिवर्स्ड हुए। सो दिस माइट बी अ मैस्कुलिन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या फेमिनिन विद अ मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है, या कोई फादर फिगर हो सकता है जो मदर का रोल प्ले कर चुका है, लाइक आपको नर्चर कर चुके हैं, उनके साथ आपका फाइट हो सकता है। वेरी मैनिपुलेटिव, बट इट्स लाइक उनके साथ डील करते करते ना कहीं उनका मैनिपुलेशन आपके ऊपर भी अब रब कर रहा है। आप झूठ को झूठ के साथ काट नहीं सकते, आप झूठ को सिर्फ सच के साथ काट सकते हो। ये पर्सन भी बहुत कट्टर तरीके से बात करते हैं, मतलब टू द पॉइंट, नॉट कि वो आपको आपके झूठ को काटना चाहते हैं। इट्स मोर लाइक उनके शब्द बहुत कटिंग है, बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग है। ठीक है ना, इट्स लाइक आप बहुत जल्दी पकड़े भी जाते हो इस पर्सन के हाथों। लिसन, यू हैव टू गेट रिड ऑफ द डेविल एनर्जी। दिस इज़ योर कार्ड शोइंग अप। कैपी, अगर आप अपने डार्क साइड से फंक्शन करोगे, इस एनर्जी में आप सफल नहीं हो पाओगे, आप और भी ज़्यादा काले पड़ जाओगे इस एनर्जी में। सो पहले अपने आप को उस डार्क एनर्जी से बाहर निकालो। सेट योर माइंड। आप लोग बहुत ही डिटरमाइंड हो, ठीक है ना। आप जब अपना दिमाग लाइक माइंड सेट कर लेते हो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, आप वो लोग पूरा कर ही लेते हो, ठीक है ना। सो ऐसे में डिसाइड कर लो कि ये नेगेटिव सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, और अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे क्लेंस करो। नेगेटिव से नेगेटिव काटा नहीं जा सकता। दैट्स द स्ट्रेट अप message for you. Yeah,
चीज़ें बहुत स्पीड पकड़ने वाली है, वी हैव द स्लो डाउन एंड इट्स रिवर्स्ड। जहाँ आप ये चीज़ डिसाइड करोगे ना, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स एक एक करके जो लोग आपके लाइफ में अच्छे नहीं है, या जिसका कोई काम नहीं बचा आपके लाइफ में, या आपके हायर गुड के लिए नहीं है, वो सिचुएशन उभर के आपके सामने आएगा ताकि आप एक्टिवली उन्हें हटा सको। ठीक है ना। तो अपने अंदर सारी चीज़ों को क्लियर करते करते आपको बाहर का भी क्लेंजिंग करना है। एंड आपके खुद आप अपने अंदर ऐसे कुछ नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स आप देख रहे हो कि वो झगड़ा कर रहे हैं तो मैं भी झगड़ा करूँगा, अंडरस्टैंड, इससे आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। ठीक है ना। सो कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, एंड आप इसमें सफल भी होंगे बिकॉज डेविल रिवर्स्ड आया है। तो आप अपने ही डार्क साइड से बाहर निकलो। इट्स अ टफ साइकिल फॉर यू टू क्लोज, ठीक है ना, बट वी हैव द अवेयरनेस, you'll go through an intense awareness awakening right now. लोगों को लगा था ना लिब्रा सीजन में कार्मा मिलेगा, बहुत सारे बैलेंस आउट होंगे, हुआ भी है। ठीक है, सैटर्न हैज़ वर्कड अ लॉट। ठीक है, हमारे शनिदेव बहुत कार्मा पे ऑफ करवाए हैं। बट स्कॉर्पियो सीजन में अपहीवल्स होंगे, जो छुपा हुआ है ना वो बाहर ऐसे खींच खींच के, बिकॉज स्कॉर्पियो इज़ द ओरिजिनल 8th हाउस, राइट। 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। तो जो छुपा हुआ है वो सब खोद खोद के बाहर निकलेगा। या लिसन, अगर आप अपने किसी वाइफ या हस्बैंड के साथ डील कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्गस्टिंग बाबा। ये नार्सिसिस्ट, दिस इज़ माई नार्सिसिस्ट कार्ड, आई मी माई सेल्फ वाला कार्ड है ये किसी और का नहीं देखता है। प्रॉब्ली पहले आप भी थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक थे, बिकॉज अर्थ साइंस आर लिटिल मटेरियलिस्टिक एट स्टार्टिंग, बट प्रॉब्ली आपका जो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत इनोसेंटली चाहते होंगे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, बट नॉट इन अ सेल्फिश वे। इट्स लाइक आई फील, आपकी एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक घर बनाने के लिए आप चाहते थे ये, लाइक यू नो, शेयरिंग करके फैमिली के साथ। ठीक है ना। बट जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, नो फैमिली, जस्ट माई, आई मी एंड माई सेल्फ। ये फैमिली यूनियन में रहता है ताकि सबसे लूट सके। सो बी वेरी केयरफुल आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो। और इस पर्सन से अपना पीछा छुड़वाने का आपका जो एडवाइस निकल के आया है वो है गो विद द फ्लो। बस अपनी दिल की सुनो, अपने आप को अलाइन करो, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को क्लेंस करते हुए इस पर्सन की टॉक्सिसिटी को फक ऑफ बोलो, एंड बाउंड्रीज क्रिएट करो, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो, और उसे बिल्कुल भी रिकन्सिडर मत करो। ये आना जाना एनर्जी, डोंट अलाउ इट। या बहुत ही स्ट्रेसफुल होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए, बिकॉज आई एम हियरिंग यू नॉट यूज टू इट, बट ये अच्छे के लिए होगा। इट्स लाइक वन टाइम, या यू नीड टू कॉल अप ऑन दिस एनर्जी। वन लास्ट कार्ड, you'll go through a solid awakening right now, Cappy. या हमारे पास यहाँ पर डबल फोर्स है, विच मीन्स कि आपकी स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी, आपको एक क्लीन स्लेट मिलेगा इस क्लेंजिंग प्रोसेस के बाद। सो कैपी, ऑल द बेस्ट, आप लोग अपना ध्यान रखो, हैव अ सेफ दिवाली, टेक केयर।